यह कहानी लीना नाम की एक शादीशुदा महिला की है, जिसको किसी और आदमी के साथ पानी निकालने की जरूरत पड़ती है। लीना को लगता है कि इस बारे में किसी को नहीं पता, पर जब वह घर आती है तो उसका पति उसके सारे कपड़े उतारकर उसके शरीर को इंच इंच बड़ी ध्यान से देखता है। लीना पहले एंडी की क्लास की छात्रा थी। लंबे समय तक बात करने के बाद दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और जल्द ही शादी कर लेते हैं। पर दोनों ने कभी सोचा नहीं था कि शादी के बाद कई मुसीबतों का उन्हें सामना करना पड़ेगा। एंडी की सैलरी कम थी, जिससे उनका घर का गुजारा आसानी से नहीं चल पाता था, जिससे उनके वैवाहिक जीवन में कठिनाइयां आने लगीं। इन सब से निपटने के लिए एंडी 2 जगह नौकरी करने लगा। उसकी पत्नी भी उसका साथ देना चाहती थी, इसलिए एंडी उसे एक जगह पर इंटरव्यू दिलाने ले जाता है और लीना का वहां आसानी से चयन हो जाता है। लीना जल्द ही नौकरी ज्वाइन कर लेती है। वहां उसका बॉस चार्ली होता है। लीना रोज चार्ली को देखा करती थी। लीना और चार्ली की दोस्ती होने लगी। देखते ही देखते वे दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन जाते हैं। एक दिन चार्ली लीना को रेस्टोरेंट पर बुलाता है। वहां वे दोनों एक दूसरे के बारे में बातें करते हैं। बातों ही बातों में चार्ली लीना को बोलता है, मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूं, क्या तुम मुझे पसंद करती हो? यह सुनकर लीना हैरान हो जाती है और वहां से जाने लगती है। तभी चार्ली पीछे से बोलता है, तुम्हें जो चाहिए मैं वह दूंगा। यह सब सुनने के बाद लीना वहां से चली जाती है। घर आकर लीना अपने पति के लिए खाना बनाने लगती है। वह सब एक बुरा सपना समझकर भूल जाना चाहती थी, पर अगले ही दिन सुबह लीना के पति को बैंक से एक नोटिस आता है कि अगर वे उनका लोन नहीं दे पाए तो उनका घर जब्त कर लिया जाएगा। यह सब देख लीना और उसका पति दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं। लीना अपना तनाव कम करने के लिए लाइब्रेरी जाती है और बहुत सोचने के बाद उसे चार्ली की बात याद आती है और वह उसे फोन घुमा देती है। उस वक्त चार्ली घर में अपने बीवी बच्चों के साथ होता है। वह लीना को दूसरी जगह पर मिलने को बोलता है। कुछ देर में लीना और चार्ली वहां मिलते हैं तो लीना चार्ली को बैंक से आए हुए नोटिस के बारे में बताती है। यह सुनकर चार्ली बैंक मैनेजर को फोन घुमाता है और लीना का लोन माफ करने के लिए बोलता है। यह देखकर लीना बहुत प्रभावित होती है, पर इसके बदले में भी लीना को चार्ली को कुछ देना होगा, यह लीना अच्छी तरह से जानती थी। तो उसी दिन लीना चार्ली को अपना शरीर सौंप देती है। घर आकर लीना अपने पति को बताती है, मेरा फोन बहुत साइलेंट था, इसलिए फोन नहीं उठा पाई। अगले दिन सुबह दोबारा चार्ली का फोन आता है, पर लीना उसे मना कर देती है और बाहर घूमने के लिए चली जाती है। तभी उसे बैंक की नोटिस की याद आती है तो वह चार्ली को मिलने चली जाती है। चार्ली को देखते ही उसका मन फिर से उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने का होता है। संबंध बनाने के बाद वे दोनों तय करते हैं कि हर मंगलवार को वे दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाएंगे। अगले मंगलवार को लीना चार्ली को मिलने होटल जाती है तो उसे वह नहीं मिलता। दरअसल चार्ली के बेटे की तबीयत खराब हो जाती है, जिसके कारण वह लीना को मिलने नहीं आता। लीना उदास हो जाती है और वह चार्ली के ऑफिस में जाती है। वहां उसे चार्ली दिखता है। वह सोचती है, क्या चार्ली ने मेरा फायदा तो नहीं उठाया? अब लीना उदास रहने लगती है। यह देखकर उसका पति उसे डॉक्टर को दिखाता है। डॉक्टर उसे बताता है कि लीना शारीरिक तौर पर ठीक है, उसे कोई मानसिक परेशानी है। एंडी ने सोचा, यह मेरे काम में व्यस्त होने के कारण हो रहा है, मैंने अपनी पत्नी को समय नहीं दिया। घर जाकर वह सोचता है कि वह लीना के साथ शारीरिक संबंध बनाए, पर लीना उसे धक्का मार देती है और उसे सब कुछ बता देती है। यह सुनकर उसका पति गुस्सा हो जाता है और पास में रखा गिलास उसके मुंह पर मारता है और उस पर बहुत चिल्लाता है। लीना घर छोड़कर चली जाती है और चार्ली को कॉल करती है। चार्ली उसे बोलता है, कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। वह उसके लिए नया घर खरीदता है। अब लीना चार्ली को रोज कॉल करने लगती है, जिससे चार्ली की पत्नी को उस पर शक होने लगता है। चार्ली किसी न किसी बहाने से लीना से मिलने जाता है और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। एक दिन लीना का पति उसे दोबारा मिलता है और लीना को अपने साथ रहने के लिए बोलता है, पर लीना उसे मना कर देती है और वहां से जाने लगती है। यह देखकर उसके पति को गुस्सा आने लगता है
और उसे जान से मारने की धमकी दे देता है। अब इस बात से लीना परेशान हो जाती है और वह चार्ली को बार बार कॉल करने लगती है। चार्ली अपने घर में होता है, इसलिए उसका कॉल नहीं उठाता। अगले दिन जब चार्ली लीना को मिलने जाता है तो उसे उसके पति द्वारा दी गई धमकी के बारे में बता देती है। चार्ली उसे समझाते हुए बोलता है कि कोई बात नहीं, अब से मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। पर कहीं ना कहीं चार्ली भी अब लीना से परेशान हो जाता है। अब जब चार्ली घर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि उसकी बीवी को उसके अफेयर के बारे में पता चल चुका है। चार्ली की बीवी उससे पूछती है कि तुमने आगे क्या सोचा है, कैसे हैंडल करोगे। चार्ली बोलता है, मैं तुम दोनों को साथ में रखना चाहता हूं। यह सब सुनकर चार्ली की बीवी को बहुत दुख होता है और वहां से उठकर चली जाती है। अब चार्ली और लीना का एक बच्चा भी हो जाता है और वे दोनों साथ में रहने लगते हैं। फिर एक दिन लीना को पार्टी में अपना पुराना पति एंडी मिलता है। लीना उससे उसका हालचाल पूछती है और उसे चार्ली से मिलवाती है। वहीं पर एंडी लीना को अपने साथ एक बार सोने को बोलता है। लीना उसका दिल नहीं तोड़ती और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती है। इसी के साथ फिल्म खत्म होती है।